सहाबा भी बैठे हुए मस्जिद में हुजूर तशरीफ़ लाए। मस्जिद का जिस तरह ये मिंबर है, हुजूर मिंबर पर तशरीफ़ लाए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, हुजूर ने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, हुजूर ने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, हुजूर ने फरमाया आमीन। अब ये खिलाफ मामूल काम था। हुजूर पहले भी तशरीफ़ लाते मस्जिद में, जुम्मे के दिन खुतबा इरशाद फरमाते, ये जुम्मे के अलावा मिंबर बैठ कर हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते। कभी भी मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हुजूर ने आमीन नहीं फरमाया। आज खिलाफ मामूल अमल था। सहाबा कराम बड़े परेशान थे। हुजूर सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं और आमीन फरमाते जा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं हुजूर किसी की दुआ पर आमीन फरमा रहे थे, लेकिन दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। जब हुजूर फारिग हुए तो हमने हुजूर के बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा ये खिलाफ मामूल अमल था। कभी आपने ऐसा अमल नहीं किया कि मिंबर की सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हो और आमीन फरमा रहे हो। आज क्या वजह थी जिस सीढ़ी पर आप कदम रखते गए और आमीन फरमाते गए? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, इसके अंदर भी एक राज है जिस पर मैं आमीन फरमा रहा था, आमीन फरमा रहा था। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हुजूर के इल्म गैब नहीं है, हुजूर को पता नहीं है। हुजूर मदीने में गए तो पाकिस्तान के उम्मती का पता नहीं है, हुजूर मदीने में गए तो इंडिया के मुसलमान का पता नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी ये कमबख्ती है। हुजूर मज़ार पुरअनवार में तशरीफ फरमा गए, उम्मती जहां पर भी मौजूद है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती के अमल से वाकिफ हैं कि मेरा कौन सा उम्मती क्या कर रहा है, मेरा कौन सा उम्मती क्या कर रहा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने मुस्तफ़ा को अपनी अता से, अपनी तरफ से इल्म गैब अता फरमा दिया है। आज सहाबा ने पूछा हुजूर दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था और आप आमीन फरमा रहे थे, कौन दुआ कर रहा था, क्या दुआ कर रहा था? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जब मैं मस्जिद में आया ना, मिंबर की पहली सीढ़ी पे मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन आ गए। उन्होंने दुआ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जिसने अपनी जिंदगी में रमजानुल मुबारक को पाया और रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो मैंने कह दिया आमीन। हुजूर फरमाते हैं जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने फिर दुआ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा भी तबाह बर्बाद हो जाए जिसकी जिंदगी में बुढ़ापे की दहलीज पर माँ या बाप पहुंच गए या फिर दोनों पहुंच गए और उस बच्चे ने, उस औलाद ने अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, या रसूलुल्लाह वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैंने कह दिया आमीन। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं तीसरी सीढ़ी पर कदम रखता हूँ जिब्रील अमीन फिर दुआ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा भी तबाह बर्बाद हो जाए जब आपका नाम इसमें ग्रामी आए और आपका नाम सुनकर आपकी जात पे दुरूद और सलाम ना पड़े, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैंने कह दिया आमीन। जरा सोचिए, रमजान आए, रमजान में बंदा बख्शिश ना करवाए और माँ बाप दहलीज पर हो बुढ़ापे की और माँ बाप की खिदमत करके बच्चा जन्नत हासिल ना करे और हुजूर का नाम इसमें ग्रामी आए, हुजूर की मोहब्बत में डूब कर उम्मती हुजूर की जात पे दुरूद और सलाम ना पड़े, उस बंदे के लिए बद्दुआ करने वाले जिब्रील अमीन हैं और उस बद्दुआ पर आमीन फरमाने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं। जब ऐसी बद्दुआ हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बद्दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अगर इस बद्दुआ से हम बचना चाहते हैं तो आने वाले रमजान का हमें अदब भी करना पड़ेगा, एहतराम भी करना पड़ेगा और सारे महीने के रोजे भी रखने पड़ेंगे। अगर हमारे माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे हैं तो उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार बनना भी हमारा हक बनता है कि हम उनकी खिदमत करें, अल्लाह में जन्नत अता फरमा दे, क्योंकि औलाद की जन्नत की माँ बाप के कदमों के अंदर है और जिसने माँ बाप की कदम बोसी करके, माँ बाप की खिदमत करके वो जन्नत की हासिल ना के तो वो जन्नत कहां से तलाश करेगा? रब फरमाता है माँ बाप को राजी कर लो, मैं भी राजी हो जाऊंगा, माँ बाप भी तुम्हारे राजी हो जाएंगे, फिर तुम्हें जन्नत भी अता फरमा दूंगा। अगर हम इस बद्दुआ से बचना चाहते हैं, जब भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे इसमें ग्रामी आए, अंगूठे भी चूमे, ये हज़रत आदम की भी सुन्नत है, हज़रत सदीक़ पाक की भी सुन्नत है। अंगूठे चूमना
हुजूर का नाम आ जाए, नामे नाम इसमें ग्रामी आ जाए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़े ऊंची आवाज से और अंगूठे चूम कर आंखों पे लगाएं। और ये हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिसने हुजूर का नामे नाम इसमें ग्रामी सुनकर हुजूर की जात पे दुरूद और सलाम भी पढ़ा और अंगूठे चूम कर आंखों पे भी लगाए, मर तो जाएगा लेकिन उसकी बिनाई कभी भी खत्म नहीं होगी, उसकी बिनाई कभी भी खत्म नहीं होगी। ये वजीफा है, बड़ा जबरदस्त वजीफा है। ये जो सुन्नी है ना अहले मोहब्बत, आप हुजूर का नाम सुनकर अंगूठे चूम के से अपना आंखों पे लगाते हैं, उनको पता होगा कि अंगूठे हुजूर की मोहब्बत में चूम कर आंखों पे लगाने का कितना फायदा है, फायदा है। ये हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमा दिया। फिर सदीक़ पाक की सुन्नत भी है, आदम की भी सुन्नत है, जो हमारे अब्बा जी है, दादा जी है, उनकी भी सुन्नत है। अगर इसमें कोई खामी होती, इसमें कोई नक्स होता, नुकसान होता, ना हज़रत आदम करते ना सदीक़ पाक करते। अगर हज़रत आदम ने भी हुजूर का नाम चूम कर आंखों पर लगाया, मेरे सदीक़ ने भी जो पूरी जिंदगी हुजूर के साथ हज़र और सफर में रह गए, आंखों पर चूम के अपना चूम कर आंखों पर लगाया, तो इसमें कोई ना कोई फायदा जरूर है कि हुजूर का नाम आए, अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाओ। दुनिया पे भी फायदा है, कब्र में भी फायदा है, हशर के दिहाड़े भी फायदा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने सीनों को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन।